Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू वर्सेस योर इन लॉज, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं, क्या वो मामाज बॉय होंगे या फिर वो इज़ गोइंग टू बी अ ट्रू हस्बैंड. ओके, मतलब वो आपकी साइड लेंगे या अपने इन लॉज, मतलब आपके इन लॉज, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे और उनका ज़्यादा जो झुकाव है वो किसकी तरफ होगा. ओके, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके बर्थ डेट्स. ओके, आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, जेम स्टोन्स हैं आपके पास. पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइराइट. एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ येलो aventurine. Oops. Okay, this is yellow aventurine. Alright, so whichever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. I would see you on your reading. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. And I would see you there. Hello and welcome. Welcome group number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. Let's see what comes up for you. Your future spouse. Let's see what's the energies over here. Number 1, first of all, this is a 10 of Wands reverse. 10 of Wands reverse. Future spouse की energy. 8 of Wands upright. Knight of Swords. And this is 4 of Wands reverse. Well, group number 1, your person बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स एनर्जी है. 3 कार्ड्स यहाँ पे पहले ही स्प्रेड में जो है वो वॉन्ड्स के आ चुके हैं. इट रिप्रेजेंट्स कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है. ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्शन टेकिंग पर बिलीव करते हैं और मतलब ये इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले नहीं हैं. दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस थिंग कि ये पर्सन आगे बढ़े, कोई एक्शन लें. ओके, और दिस इज़ सो एक्टिव और मतलब बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना, अब्रप्ट रिएक्शन होता है इनका. सो एक चीज़ मैं इनके टेम्परामेंट या नेचर के बारे में बता दूं कि ये पर्सन बिल्कुल भी लड़ाई पसंद नहीं करता. घर में किसी किस्म का भी मसला हो, कोई झगड़ा हो, यहाँ पे यू कैन से कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी अगर होती है कि जहाँ पर कोई मतलब अनबन होती है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये इंसान इतना अनईज़ी फील करेगा, इतना ज़्यादा अनईज़ी फील करेगा कि ये कैन लिटरली लीव द हाउस. वो घर से बाहर चले जाएंगे. दे लिटरली आर गोइंग टू बी टेकन एक्सट्रीम स्टेप्स टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अवॉइड हर सूरत में, क्योंकि इनको इतनी टेंशन्स होंगी बाहर. इनका जो प्रोफेशन है दैट इज़ एक्सट्रीमली डिमांडिंग. ठीक है, इनका प्रोफेशन हर वक्त 24/7 इनकी प्रेजेंस मांगता है. इनकी मांगता है कि ये उस वक्त मतलब वहाँ पर अवेलेबल रहे हर वक्त. इट लिटरली वांट्स के ये इंसान को वहाँ पर अटेंशन बहुत देनी पड़ती है और काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसकी. इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और उसके चलते ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई और आए और मतलब प्रॉब्लम हो घर में, घर आए तो घर भी मसले हों. ठीक है, तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है. लिटरली 8 ऑफ वांड्स इज़ सच अ पर्सन कि जो मूव ऑन करने में एक सेकंड नहीं लेता और ये इंसान चीज़ों को लटकाता नहीं है. यस नो
ब्लैक एंड वाइट में काम ख़त्म करता है, बात ख़त्म करता है और मूव ऑन होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, दिस पर्सन इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। लिटरली ये इंसान वहाँ पर होता है और या तो वहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे कहेगा के भी मसला सॉल्व करो। ओके और काफ़ी ये डिटैच्ड सा है लड़ाई से, बहुत ही डिटैच फीलिंग आई है कि मतलब क्योंकि यहाँ सोर्ड से भी एनर्जी आई है, दे वांट टू कम्युनिकेट, लेकिन ये लड़ाई से बहुत भागता होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो मतलब जो घर की लड़ाइयाँ होती हैं उससे। 7 ऑफ कप्स, यू सी ये इंसान की एक मीडियम अप्रोच मुझे दिख रही है क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। ठीक है, उसके इसके वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेजा उनकी साइड लेगा या ये कहेगा कि नहीं वो बड़े हैं तो उनकी की बात मानो चाहे वो गलत हो। सी 7 ऑफ कप्स इज़ अ एनर्जी कि जहाँ पर कोई जब आप सारी ऑप्शंस को कंसीडर करते हो, ठीक है, आपको नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है। You're always taking care of everybody, everyone, and 7 of Cups energy is always telling me कि you see ये इंसान इसको परखेगा ज़रूर। मतलब जो भी मसला हुआ है ना, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर टू सी एवरी एक्सपेक्ट, हर चीज़ को, हर पहलू को ये देखेगा कि भाई कौन किसने क्या किया क्या नहीं। ठीक है, वैसे तो ये इतनी सर्च में पड़ता नहीं है क्योंकि पहली बात है इसके पास इतना समय नहीं है, दूसरी बात इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि घर में मसले भी देखे। ठीक है, ये बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन इवन इफ़ कोई मसला होता भी है ये किसी की तरफ भी बायस नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं उसी, फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मॉम के लिए हर बेटे का। आई जस्ट वांट टू चेक आउट हिज एनर्जी फॉर हिज मॉम। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो ठीक है, मॉम ने इसको पाला पैदा किया, सब कुछ है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज नॉट कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि अगर मॉम ने कुछ किया है, ठीक है ना, गलत किया है, तो वो आपको उसका ज़िम्मेदार ठहराए या यू हैव टू पे फॉर दैट। नेवर। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आए हैं। ठीक है, मॉम की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको पैदा किया सब कुछ, लेकिन दिस पर्सन कंसीडर्स कि ये उसकी ड्यूटी है अपनी मॉम को सर्व करना, ना कि आपकी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी कि चाहता है इसकी एनर्जी क्या है पे जो वांट्स रिवर्स। देखो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये कुछ भी नहीं चाहता, मतलब ये सिर्फ शांति चाहता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई देखेगा भी, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान इसी एस ऑफ पेंटिकल्स इसका काम काज में या अपने करियर पर ही होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यहाँ पर दिस पर्सन कैन एस्केप दिस सिचुएशन, लेकिन ये एस्केप करेगा, लेकिन ये आपको बीच में नहीं छोड़ के जाएगा कि भाई तुम संभालो, तुम पर जुल्म हो, ये वो। नो, इज़ टेकिंग एक्शन फॉर यू। हो सकता है कि अगर आपकी नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि ये इंसान ज़्यादा देर वेट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी ये इंसान ज़्यादा देर जो है वेट नहीं करने वाला है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इनटू एक्शन, कि जल्दी जल्दी करो, वाइंड अप करो, सिचुएशन सही करो, गलत करो, जो करना करो, अपना सामान पैक करो, एक जगह से नहीं बन रही सामान पैक करो और निकलो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। इज़ नॉट कंसीडरिंग इसी एम्परर रिवर्स, ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ का कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो ये अपने पेरेंट्स को कहे कि नहीं, आपको कहे कि नहीं तुमने उसको उनके साथ ज़बरदस्ती रहना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि खुद ही सेपरेट अगर इसको होना पड़ा ना, जैसी डेथ एनर्जी, ये सेपरेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये नोज़ कि सारी गलती आपकी नहीं है, उनकी भी गलती है। पेज ऑफ सोर्ड्स, उसी ही नोज़ एवरीथिंग। दिस पर्सन इज़ सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। देखो ठीक है, पेरेंट्स की बहुत सारी हैं कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस, सब कुछ होता है, लेकिन आप ही तो एक कुर्बानी दे के आए हो उनके पास, अपने पेरेंट्स छोड़ के आए हो उसके पास। ही नोज़ दिस थिंग एंड दिस वाई दिस पर्सन इज़
लिटरली कंसिडरिंग यू एज अ समबडी के जो उसके लिए सेक्रीफाइस किया है किसी ने, ठीक है। और इसको उस सैक्रिफाइस को वो इजी नहीं लेने वाला है, क्योंकि इस पर्सन इज से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है या तो आपको सेपरेट वहीं पर पोर्शन कर ले और आपको अलहदा से पैसे देता जाए जितना वो जितने भी आपकी नीड्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, पेजेस बहुत निकल रहे हैं। दिस पर्सन इज सच अ विजुअल पर्सन, लाइक मतलब ये इंसान को ऑलरेडी पता होगा कि किसकी क्या गलती है। इस पर्सन को एक हिसाब का ना ब्लाइंड ट्रस्ट टाइप की चीज़ है आपके ऊपर, ओके। और इसको ये भी पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते। नो मैटर कि लोग उनको कितना भड़का रहे हैं, इट डजंट इवन मैटर फॉर हिम। क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स, उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है इसकी, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, और ना ही किसी की सुन पाई है लोगों की। यहाँ यू सी, अगर कोई वो भी रिलेटिव्स लोग, टू ऑफ सोर्स, कुछ लोगों कुछ केसेस में हो सकता है इसको थोड़ी हो डबल माइंडेड, क्योंकि मैं बताऊँ ये 100% आपकी भी साइड नहीं लेगा। इसी टू ऑफ सोर्स इज लिटरली अडॉप्टिंग अ मीडियम अप्रोच, समथिंग टू डू विद अ मिडल थिंग, मिडल एनर्जी, मिडल वे। और ज़्यादातर मुझे ये वाइब आ रही कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो दैट लिटरली इज़ टेकिंग यू विद हिम, अपने साथ सेपरेट रखेगा वो। आई डोंट थिंक सब कुछ सड़ने देगा अगर आपको नहीं बन रही ससुराल में। और साइड लेने की जहाँ तक बात है, उसी स्ट्रैटेजी, हाँ, दिस इज़ हाउ स्ट्रैटेजिक दिस पर्सन इज स्ट्रैटेजी के मेन, कि ये रेमेडी करने वाला है, सॉल्यूशन निकालने वाला है, ना कि आपको सड़ने मरने गलने देगा वहाँ। दिस इज सच ए स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड, बहुत बड़ा प्लानर है। दे लव टू प्लान थिंग्स इन अ सर्टन वे, कि जो आपके लिए भी वर्कआउट करे और उनके पेरेंट्स के लिए भी वर्कआउट करे। हो सकता है उनको वो कोई मेड रख दे एक्स्ट्रा, या उनके काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उनको मनी, यू सी, ऑफ कोर्स दे डू डिज़र्व, उसके पेरेंट्स हैं। एंड बुढ़ापा में ज़ाहिर उसको नहीं छोड़ सकते वो, राइट। उनको भी प्रॉपर केटर करेगा ये पर्सन। दिस इज सच अ गुड सन, सी हैप्पी फैमिली। वो चाहते हैं कि दोनों जो फैमिलीज हैं, आपकी भी और आपके पेरेंट्स लोग, सब खुश रहें। दे जस्ट वांट हैप्पीनेस फॉर एवरीबडी, और आप खुश होगे। यहाँ पे भी मुझे न्यूक्लियर फैमिली नज़र आ रही है, लाइक लिटरली दिस इज़ अ सेपरेट कपल एंड किड्स। सो आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आपको लेकर लेदा रह पड़े, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है भाई, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके स्ट्रैटेजी, इसकी विल पावर, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दे कैन बी लियो, दे कैन बी एरीज, ठीक है। हो सकता है ये लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं, दे कैन बी स्कॉर्पियो, लिब्रा, यही ज़ोडिएक साइन में सन मून राइजिंग में नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये बहुत प्राइवेट पर्सन है, मतलब आपकी साथ जो इसकी प्राइवेट लाइफ है ये शेयर नहीं करेगा किसी के साथ। और ऑल्सो दे ऑल्सो वांट प्राइवेट मोमेंट्स विद यू, दे अप्रिशिएट ऑल दोज लविंग मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं और आगे भी गुजारेंगे। और ये काफ़ी पर्सन रोमांटिक है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एब्सोल्युटली दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू, रूटिंग फॉर यू, और आपके पीछे 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 पीछे, और पेरेंट्स को बिल्कुल जो है वो नहीं उसकी सुन रहा, कदर कर रहा। नो, इज़ लिटरली टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एज वेल एज़ यू इक्वली। लेकिन ये ज़्यादा जब शादी के नए नए साल होते हैं, ऑब्वियसली हर एक को शौक होता है अपनी वाइफ का तो वो थोड़ा हो सकता है कि आपकी तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट इग्नोरिंग हिज पेरेंट्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लेकिन ये इंसान सेल्फ लवर है, इसको ज़्यादा अपनी खुशी की भी परवाह है अपने पेरेंट्स के साथ साथ। ये नहीं है कि अपने सब कुछ, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देगा अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के पीछे, अपने बच्चों के पीछे। नो, दे डू हैव अ पर्सनल लाइफ एज वेल, ठीक है। अब वो पर्सनल लाइफ क्या है, मे बी इसके दोस्त हैं, मे बी इनका जिम है,
ठीक है। मे बी इनका योगा है, मे बी इनका एनीथिंग जो कि इनको खुशी देती है। इज ही डज हैव दैट वेरी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी है और वो करते हैं, एंड दिस पर्सन सो हैप्पी डूइंग दैट। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यू सी, दिस इज़ हाउ काम दे आर, दे वांट टू रिलैक्स। बहुत ही सुकून शांति मांगता पर्सन, बहुत ज़्यादा। इनको मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। हीलर ऑफ द एजेस, या तो खुद हीलर है, डॉक्टर हो सकते हैं नो, या फिर कोई और। स्टिल अगर ना भी प्रोफेशन वाइज हो, स्टिल इस पर्सन डज हैव अ हीलिंग हो रहा इनके बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइज मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप इसके पास जो भी आके बैठ जाए ना, उसको हीलिंग महसूस होती है। लाइक जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन देंगे, या उसको हंसाएंगे, उसका दिल खुश करेंगे, कर देंगे अपनी एनर्जी से, ठीक है। ऐसा ही पर्सन है। बाज़ लोग होते हैं वो जैसे एंट्री उनकी होती है ना किसी भी गेट टुगेदर में, सारे खुश हो जाते हैं, एकदम से माहौल बदल जाता है। कभी नोटिस करना, दे आर ऑलवेज हैविंग हाई वाइब्रेशन। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट योर पाथ। सो दिस इज़ अ पर्सन जो आप पर ट्रस्ट करता है, और दूसरी बात है उसको ये भी पता है कि आप जो उसकी चॉइस हो, दैट वाज नॉट रॉन्ग चॉइस। आंसर द कॉल, हमेशा आपकी सुनेगा ये, ठीक है। आप उसे कॉल करते हो, आप उससे बात करते हो, आपसे प्रॉब्लम सुनाते हो, ये ऐसा नहीं कि अगर चलो ठीक है तुम देखो मैं जा रहा हूँ। नो, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कमिंग एंड टॉकिंग टू यू, आंसरिंग योर कॉल, एंड हमेशा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एज ए टीचर, आपका ना सिर्फ हस्बैंड होगा, आपके टीचर, मिस्टिक, प्रीस्ट जो भी है, ये आपको गाइड हमेशा हमेशा ही बहुत अच्छा आपको गाइड करेगा। दिस इज़ सच अ गुड टीचर, यानी एज अ मेंटोर, आपको लिटरली बहुत अच्छी वाइब आएगी इससे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, love messages from them to you. So I will treat you like a queen, you deserve queen treatment. I love your confidence level, this is nice. तुम मुझे कंसीडर क्यों नहीं करती हो, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में गुजारूँ। मैंने बोला ना बहुत रोमांटिक है ये। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, गाइस ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये बिल्कुल भी मामाज बॉय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ये मामाज बॉय नहीं है। दिस पर्सन इज़ so independent since from the start of their career and adulthood. ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट है, और ये बिल्कुल भी मॉम डैड पर डिपेंड नहीं करने वाला। तुम्हारी स्माइल, हंसी मेरा दिल ले गई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम हंसा करो। मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से मैं काफ़ी नरम दिल का हूँ। आई मिस यू डेस्परेटली बेबी, दिस इज़ हाउ दे आर। अगैन, डू यू नो हाउ मच आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। क्या तुम जानती हो मैं हर रात तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूँ कि कभी किसी ने उतना ना दिया हो। लेट्स गो टू कॉफ़ी डेट। तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आई होगी ना। ओह माय गॉश, दिस इज़ अ गिला शिकवा नाउ। मुझे पसंद है, मुझे प्यार है, मुझे मोहब्बत है तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी से। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आई थिंक somebody is engaged, somebody is there, कि जिसकी आपकी शायद बात पक्की हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे यू आर अबाउट टू मैरी, ये आपके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग था उनकी ओर से।
अभी और इसी समय तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना लाइफ बहुत बहुत बोरिंग है. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Bye bye. Hello, welcome. Group number 2. If you choose the second option, come on, let's see, my love, what's there for you. Let's see, beautiful. Group number 2. So, you do have the King of Pentacles reverse, Five of Cups reverse, and you are having the Queen of Pentacles reverse, Nine of Wands reverse. So here, a major thing about your person is this कि ये person गुस्से वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोसेसिव है और बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी में है कि जहाँ पर ये पर्सन डिसीजन ले सकता है, दिस इज सच ए कंक्रीट एनालिसिस, जजमेंटल, possessive or like emotional being. ओके इस पर्सन को के सामने मतलब होते हैं ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑलवेज रूटिंग फॉर मनी, लेकिन इस पर्सन को ट्रू लव के सामने पैसा कोई भी मायने नहीं रखता इसके लिए. लिटरली दे कैन किक आउट मनी इन फ्रंट ऑफ ट्रू लव कि अगर कोई इसके साथ सिंसियर है, अगर कोई इसके साथ लॉयल है तो बस फिर वो ही वो है, ठीक है. उसके बजाय कोई उसके सामने कोई ऐसी लड़की आ जाए या लड़का आ जाए कि जो करोड़पति है, जो कि उसी अरबपति है, लिटरली मिलीनियर भी, लिटरली दे कैन किक आउट. दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग योर पर्सन इज़, ठीक है. आई नो ऐसा बहुत रेयर चांस है क्योंकि लोग ऑलवेज चूज़ मनी ओवर लव, ऑलवेज तो नहीं बट मोस्टली आजकल जो सिनेरियो है ज़्यादातर, ठीक है. बट दिस पर्सन इज सो स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, सो स्ट्रॉन्ग इन रिट, अपनी जो रिट है इनकी, मतलब जो उनकी जिसे बोलते हैं ना कि जो चाहते हैं, जो उनकी बात है, जो मानो मेरी बात, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. विल पावर, कन्विंसिंग पावर. इवन जो इनके पेरेंट्स लोग हैं वो भी इससे पंगा नहीं ले सकते इस मामले में. दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर. ओके, अब रीजंस क्या है उसकी कि इस पर्सन ने बड़े दुख देखे, उसकी 5 ऑफ कप्स रिवर्स, बड़े इसने दुख देखे हैं बहुत ज़्यादा, इसने धोखे बहुत देखे हैं. हो सकता है कुछ लोग इसके पैसे लेके भाग गए हों, ठीक है. यहाँ लोगों ने जान के इनके रास्ते में रोड़े अटकाए, इनके रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश किया. दैट पर्सन वाज सो ब्रोकन एट दैट वेरी टाइम. इतना ही टूट चुका था उस समय, इतना टूट चुका था कि इसको समझ भी नहीं आती थी कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा लिटरली. ओके, बट दैट पर्सन लिटरली मस्टर्ड अप करेज. लेकिन उस समय से पैसे की कोई ऐसी बात हुई थी इनके पास में, पैसे से रिलेटेड किसी को पैसा चाहिए था, उसका इनको इनका पैसा लेके भाग गया. तब से इन्होंने सोचा कि मैं इतना अमीर बनूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे सामने मैं पैसे को किक आउट कर सकूं, मैं पैसे की वजह से कोई ऑप्शन ना चुनूं, ठीक है. तो ये पर्सन है इतना सक्सेसफुल, हो गया होगा. दिस पर्सन इज सो रिच कि पैसे की जो है ना, पैसे की वजह से आपको नहीं चुनेंगे. लिटरली they will always go for the loyalty, they would always go for true love and stuff like that, sincerity. ओके, सो ये तो था उनके कुछ कैरेक्टर. लेट्स सी मोर अबाउट देयर पेरेंट्स एंड यू, पेरेंट्स वर्सेस यू. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups,
सिक्स ऑफ सोर्स रिवर्स। पहली तो बात यह है कि यह पर्सन स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। यू सी एट ऑफ कप्स, इसकी नज़रें लिटरली गॉड की ओर हैं, जिसे बोलते हैं नज़रें ऊपर लगी होना, जिसे क्या कहते हैं, मतलब ये गॉड की तरफ हैं ज़्यादातर, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इस तरह के, ठीक है। और ये जहाँ तक उनके पेरेंट्स की, ऑफ कोर्स दे डू लव देम, या जो भी है उसको काफ़ी अटैचमेंट भी है इनके अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन ये मतलब प्रोफेशन वाइज बोलो या कह लो कि मतलब पर्सनल लाइफ में भी पेरेंट्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ये नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो उनका रेफरेंस होता है ना, कोई प्रॉब्लम हो उसको चेक करने का मसला क्या है या मतलब क्या करना चाहिए, और सबसे पहले जो भी उनका धर्म है, जो भी उनका रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या सही है, ठीक है। और फिर वो फैसला करते हैं कि गॉड का क्या बात है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है यू, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड डेथ रिवर्स। यूसी हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी आपका या आपके ससुराल वाले से अनबन होती है, दे विल टेल यू टू लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, ठीक है। हो सकता है आपको खुद समझाएं यहाँ जाके, क्योंकि इंसान थोड़ा ना उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइजिंग और लाइक सुलह सफाई से सारे रहें, लड़ाई ना हो, इस तरह की इसकी अप्रोच है, ठीक है। बट स्टिल इफ़ इट हैपन्स अगैन, या फिर कोई नहीं मानता, तो लेट्स सी सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो वाह, देखो अगर फिर भी कोई नहीं मानता ना, तो फिर यह पर्सन लिटरली एकदम से चेंज हो जाने वाला है, एकदम से पावर पकड़ लेने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक एज अ हस्बैंड की बात है, दिस इज़ अ ट्रू 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 सपोर्टिव हस्बैंड, ठीक है। दे आर नेवर गोना लीव यू अकेला, अलोन, दे नेवर गोना लीव यू अलोन। आप मतलब सी एम्प्रेस, उनको पता है कि आप उनकी वाइफ हैं, उनको पता है आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए आए हो, अपने घर छोड़ के आए हो, अपने पेरेंट्स छोड़ के आए हो, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको छोड़ दे, उसी एट ऑफ सोर्ड्स, या आपको कहे कि भी तुम जो है देख लो, तो फिर भी मेरे तुम जो है पेरेंट्स को जो है कैटर करो, उनकी हिफाजत करो, उनकी केयर करो, नो 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 नो, दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाला है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, इसी देखो, ठीक है, उनका बचपन ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ गुजरा है, लेकिन वो अपने फ्यूचर को कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे फॉर देयर पास्ट, ठीक है। ये इंसान अपनी वाइफ के लिए सपोर्ट स्टैंड लेने वाला है। पेज ऑफ कप्स, देखो ये हर एक को ना उसकी शक्ल आईना, जैसे इतने थोड़ा ना इस पर्सन का ना थोड़ा सा ना ऐसा मसला है कि ये इंसान ना थोड़ा ज़ुबान का तेज़ है, यूसी जिसको थोड़ा सा बदतमीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक को, जैसे लोग नहीं होते मुंह पे साफ बात मार देते हैं कि भाई हर रियलिटी तो ये है, ठीक है ना, तुम क्या हो क्या नहीं हो, तो दैट इज़ हाउ दे आर। इवन इफ पेरेंट्स आर मैनिपुलेटिंग, अगर उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर ट्राई टू मैनिपुलेटिंग द रिलेशनशिप, डेफिनेटली दे आर कमिंग अप टू शो देम कि भाई रियलिटी ये है, आप मेरा घर ना ख़राब करें, ठीक है ना, ये मेरी वाइफ है एंड आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर देम, ठीक है। लिटरली आई डोंट नो उनकी मॉम को उनके फादर से सपोर्ट मिला कि नहीं, ठीक है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे और अपनी मॉम को समझाएंगे कि देखो मॉम, अगर आपके हस्बैंड मतलब मेरे जो डैड है आपको सपोर्ट ना करते तो आपको कैसा लगता, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ क्लियर दे आर, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है ये पर्सन, बोल्ड, जस्टिस, यू सी दिस पर्सन इज जस्टिस ओरिएंटेड। इसकी भी गलती है, उसको ये नहीं कि अभी कोई पेरेंट्स के अगेंस्ट हो गया ना, लिटरली थिंक ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट थिंग कि सच क्या है क्या नहीं। पहले तो काफ़ी देर तक लिटरली दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर के सुलह सफाई से रहो, सारे मिलजुल के रहो, बट इफ स्टिल इट डजंट हैपन, अगर ऐसे नहीं होता, दिस पर्सन इज लिटरली यू सी टेकिंग स्टैंड फॉर यू। दूसरी बात ये टेम्परेंस एनर्जी है,
बहुत ही बैलेंस अप्रोच है, दोनों कार्ड्स ही बैलेंस के हैं। दूसरा ये कि दोनों जगहों को आपकी अपनी फैमिली को और आपको इकट्ठा रख सकता है। उसके पास इतनी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, अगर पेरेंट्स को कोई काम से मसला है उनको मेड रख के दे सकता है, हेल्पर रख के दे सकता है। आप प्रेग्नेंट हो, आपसे काम नहीं होता तो मेड रख के दे सकते हैं। लिटरली आप एक्स्ट्रा आप शॉपिंग के एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, कोई भी आई डोंट थिंक सो। लेकिन इनकी मैक्सिमम अप्रोच यही होगी कि सारे मिल के रहें, क्योंकि ना तो ये अपने पेरेंट्स को छोड़ना चाहते हैं और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही उनके लिए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होगी अगर सेपरेशन होती है, उनको पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है। बट स्टिल इसी, क्योंकि हम एक्सट्रीम जो है एनर्जीज़ वो भी देखेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ इट हैपन्स कि उनको एक को चुनना पड़े तो वो किसको चुनेंगे? एस ऑफ सोर्ड्स, 4, 2 ऑफ वांड्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अगर इनको एक को चुनना पड़ा तो ये चुनेंगे। ठीक है, ये पर्सन वो है कि जो एंड तक देखता है कि हालात ठीक होते हैं कि नहीं, और अगर नहीं होते तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेगा और ये आपके लिए, आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेगा। ठीक है, और हो सकता है आपको लेके सेपरेट हो जाए, अलहदा आपको घर ले दे या आपको अलहदा पोर्शन कर दे। और आई डोंट थिंक सो ये फिर इतना बोलेगा, ये फिर प्रैक्टिकल करेगा। इनका सिर्फ एक बस मेंटल एक दफ़ा जो है ना, इनकी क्लैरिटी की बात है, तो इनको मेंटल क्लैरिटी मिल जाए ना 6 ऑफ वांड्स, तब ये इज़ गुड टू गो 5 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये लड़ाई में नहीं रह सकता। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसा दे देगा, जितना मर्ज़ी पैसा ले लो, लेकिन मेरा मेंटल पीस ना ख़राब करो। दिस इज़ हाउ दे आर, ये ऐसे ही हैं। डेस्टिनी, किस्मत पर ये बिलीव करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये पर्सन। पैशनेट भी बहुत, अपने एल्डर्स के लिए, आपके लिए, सबके लिए इक्वल इसके लिए मोहब्बत है। ठीक है, लेकिन इस सही गलत की जांच रखता है, कौन ठीक है कौन गलत है। ठीक है, इसको एंजॉय करना पसंद है, इसको डांस पसंद हो सकता है, इसको गाना पसंद हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही लाइट एनर्जी में रखते हैं सर्विस। देखो इवन इफ दे आर लिटरली आपको सेपरेट रखे, स्टिल दिस पर्सन इज ऑलवेज चेकिंग ऑन देयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मामाज बॉय नहीं है, 100% मामाज बॉय नहीं है। इज़ ऑल्सो ट्रू सपोर्टिव हस्बैंड, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे 100%। दे विल कीप ऑन चेकिंग दैम, उनको विज़िट करते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप भी कभी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ोगे फॉर एवर। ठीक है, आप भी आते जाते रहते हो, आप भी मिलने आया जाया करोगे, तो आपको कभी ये वो भी नहीं करेंगे ना, आपको कभी मना भी नहीं करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को ना मिलने जाओ। ठीक है, इज सच अ गुड सन एंड गुड हस्बैंड एज अ परफेक्शन। यू सी, ये हर रोल में, चाहे एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, ये परफेक्ट हैं। हर एक को अपने राइट्स देंगे, उसे रिकवरी। अगर कोई नाराज़ होता है उसको जाके मनाएंगे, उनको पसंद है मनाना, आपको मनाएं, पेरेंट्स को मनाएं, दे लव इट। ओके, गॉसिप है, समटाइम्स दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। कभी कभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे हस्बैंड है, समटाइम्स दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, आपके साथ गॉसिप करना। ठीक है, तो यू विल लव दैट। इनके ग्रीफ हो सकता है कुछ, इनको आइसोलेशन, इसी ग्रीफ एंड आइसोलेशन। देखो ये अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, दे ऑलवेज नीड कंपनी, ऑलवेज, क्योंकि ये शुरू से अकेले ही रहे हैं और इनको बड़ा दुख था इस चीज़ का कि मैं क्यों अकेला हूँ। मैं भी हॉस्टल में रहे हूँ या
पेरेंट्स की ना बनती हो, लड़ाई झगड़े रहते हो, तो बड़ा ही इंसान परेशान रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड कि मेरे लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगी, इसीलिए डिवाइन ने इनको आपके जैसी पल्ले डाला कि गो एंड गेट योर फ्रूट, ठीक है। बिकॉज गॉड को पता है आप कैसे हो और आप इनको बिल्कुल खुश रखोगे, सो वुड दे कीप यू हैप्पी, ठीक है ना। डोर टू वैल्यू, जैसे पैसे की बारिश बहुत है यहाँ पे, बहुत ही रिच पर्सन है, राइट। और बहुत ज़्यादा सी पैसे की, अरे मनी फोकस नहीं हो रहा कैमरा से, लेट्स सी। हाँ, इसी बारिश की कैसे बारिश हो रही है पैसे की, दिस इज़ हाउ रिच दे आर, इसीलिए तो इन्होंने संभाली हुई हैं सारी फील्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और वैसे भी कैरेक्टर में भी दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डोर टू स्पिरिट, दिस पर्सन इज़ स्पिरिचुअल, मैंने बताया है। और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। विक्ट्री, देखो ये आपकी विक्ट्री है कि आपको ऐसा पर्सन मिला है, और ये उनकी भी विक्ट्री है, उनको पता है इस चीज़ का, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, एनीवे जो थिंग इज़ कि इस पर्सन को अगर मैं दूसरा नाम दूँ तो दैट इज़ दी बैलेंस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच रखने वाला, ठीक है। और ज़्यादातर जिस तरह से ये मनाता है लोगों को, दैट इज़ यू सी, अगर आप बोलूँगी लव लैंग्वेज, दैट इज़ मनी, ठीक है। क्योंकि पैसा बहुत है और लिटरली जितना मर्ज़ी आप उनसे लेना चाहो आप ले सकते हो। और दैट्स वाई उनको ऐसे लगता है कि खुश हो जाते हैं लोग पैसा लेके सो ऑफ कोर्स उनकी ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करना या जो भी, स्टिल यू नो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। तुम सैड क्यों हो, प्लीज़ खुश हो जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ठीक है। आई एम योर सपोर्ट। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करती हो, लेट्स ट्रैवल टुगेदर, सो मे भी आपको जहाँ जाएँ आपको साथ लेके जाएंगे, ओके। रोना आता है खुद की हालत पर मुझे पता है इंसान बहुत एग्जॉस्टेड है, इसकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्टेड निकली है। यू आर माई लास्ट लव, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ, मैंने आपको बताया ना ये बड़ी तन्हा इसने ज़िंदगी गुजारी हुई है। सो यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल, तुम बहुत अक्लमंद और पावरफुल हो। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, सो दिस इज़ दी चैनल सॉन्ग। कैन आई टच योर चीक्स, दीज आर सो सो सॉफ्ट, मे बी यू हैव chubby cheeks या soft cheeks. Can you be loyal with me forever? लॉयल्टी इनकी कमज़ोरी है, बता दूँ मैं आपको। तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास ही हैं, जो कि अभी है मेरे पास, और मे भी आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स हों जो इनके पास हो और इसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि अभी तक है मेरे पास वो पड़ी हुई। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, कामू तो बहुत है, बहुत कामू बच्चा ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सी देयर दिस टाइप ऑफ ट्रेट, हार्ड वर्किंग है। These tears are my weakness, please don't cry. Will you love me for who I am? जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगी? क्या मजबूरी थी मेरी, मैं कैसे बताऊँ। सो दिस पर्सन इज़ समझ से बाहर है सिचुएशन, समटाइम्स दे आर इन दिस सिचुएशन। तुम्हारे बारे में मैं हमेशा सपना देखता हूँ, तुम्हें सपने में देखता हूँ, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। दिस इज़ ये गाने सी प्रपोजल सॉन्ग। विल यू स्टे अप विद मी ऑल नाइट, आई वांट डू कडल्स। तुम्हारी आवाज़ अब भी कानों में गूंजती है, ओके।
सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज फ्रॉम देम। जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाल नंबर 2। I hope you enjoyed your video and I will see you in my next video. Till then, take care and I love you. Bye bye.